हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 7 विषय गणित अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव की आज प्रश्नावली 2.2 के सवाल नंबर 4 से कराऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में 3 तक मैंने आपको करा दिए थे। विद्यार्थियों, प्रश्नावली की शुरुआत करने से पहले मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि आपने यदि अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। विद्यार्थियों, कक्षा 7 विषय गणित का कुल मिलाकर मैं आज 20वां भाग आपके सामने लेकर आया हूं। अब देखिए, सवाल नंबर 4 की शुरुआत कर रहे हैं आज की हम। हमारे पास ये 3 बक्से हैं बच्चों। इस बक्से में वृत्त बने हुए हैं, इस बक्से में त्रिभुज बने हुए हैं, इस बक्से में वर्ग बने हुए हैं। इसमें त्रिभुज की वृत्त कितने? 12 वृत्त हैं। इसमें त्रिभुज कितने? 9 त्रिभुज हैं। इसमें वर्ग कितने बने हैं? 15 बने। अब आप जरा ध्यान से समझना। पहला सवाल हमारा है कि बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग हमें क्या करना है? छायांकित करना है। तो देखो, बक्सा ए के वृत्त, बक्सा ए में वर्ग कितने? 12 है। बक्सा ए में वर्ग कितने? 12। तो लिखेंगे 12। अब इन वृत्तों का 1/2 भाग, यानी इसको 1/2 से हम क्या कर देंगे? गुणा। तो 12 का 1/2 यानी आधा। 12 का आधा 6 होता है। 12 का आधा कितना? 6। तो देखो, बक्सा ए के वर्ग कितने? यहाँ पे 12 है और इन वृत्तों का 1/2 भाग हम क्या करेंगे? छायांकित, यानी 12 इंटू 1/2। देखो ध्यान से, 12 एकम 12, 12 को 1 से गुणा कर देंगे, 12 आ गया बटा 2। अब देखो बच्चों, ये 2 से कट रही है, 2 एकम 2, 2 का भाग दिया 6 बार। तो कितने वृत्त आ गए? राइट, 6 वृत्त आ गए। तो 12 का 1/2 कितना बन जाता है? 6 बन जाता है। और 6 वृत्तों को हमको छायांकित करना है। इनमें से कोई से भी 6 वृत्त आप छायांकित का मतलब भर देना। 1 2 3 4 5, ये 6 भर देना। राइट, अब आगे बढ़ेंगे। बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग हम क्या करेंगे? छायांकित। बक्सा बी में क्या बने? त्रिभुज। ये रहा बक्सा, देखो हमारा ये ए, ये बक्सा बी और ये बक्सा क्या हमारा सी। अब आप ध्यान देना, बक्सा बी में त्रिभुज बने हैं। कुल कितने त्रिभुज है? 9 है। तो यहां लिखेंगे 9। कुल त्रिभुज कितने? 9। अब इसका 2/3 भाग, इसका मतलब है 2/3 से हम क्या कर देंगे? गुणा। कुल भाग, कुल त्रिभुज कितने? 9 है और 9 का हम क्या करेंगे? 2/3 भाग। तो दो कैसे करेंगे? 9 को गुणा करेंगे 2/3 से, 3 एकम 3, 3 से काट देंगे 3 बार। अब 3 गुणा 2 कितना बन जाएगा? 6। तो 6 हमारे पास क्या हो गए? त्रिभुज। तो देखो बच्चों, ये बक्सा बी में 9 त्रिभुज है। अब 9 त्रिभुजों का 2/3 भाग, कितने त्रिभुज बनते हैं? 6 बनते हैं। तो 6 त्रिभुजों को हम क्या करेंगे? छायांकित। 6 को भर दो। ऐसे भर देना आराम से। ये हो गया। अब देखो तीसरा सवाल, बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग। ये बक्सा सी है हमारे पास, जिसमें क्या बने? वर्ग। कुल वर्ग कितने? 15। 15 वर्ग है। इसके कितने भाग को हमको छायांकित करना है? 3/5 भाग, 3/5 हिस्सा। तो लिखेंगे 3/5 हिस्सा। तो 15 का गुणा किससे करेंगे? 3/5 से। देखो कट रही है, 5 एकम 5, 5 3 15। तो यहां आ जाएगा 3 गुणा 3 बराबर कितना बन जाएगा? 9। तो 9 वर्गों को भरेंगे।
हम कितने वर्गों को छायांकित करेंगे इसमें? 9। कौन से 9 वर्गों? 1 2, आप पूरा भर देना इसको, है 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो देखो बक्सा में 12 वर्त हैं और 12 वर्तों का 1/2 कितना बन जाता है? 6 वर्त भर दिए। बक्सा बी में 9 त्रिभुज है और 9 त्रिभुज का 2/3 कितना बन जाता है? 6। तो उन्हें 6 त्रिभुज भर दिए। और बक्सा सी में कुल मिला के 15 हमारे क्या वर्ग, तो 15 वर्गों का 3/5 भाग कितना बन जाता है? 9। अर्थात 12 का गुणा 1/2 से करके देख लेना, 9 का गुणा 2/3 से करके देख लेना और 15 का गुणा 3/5 से हमने करके देखा, ये कट गई। 5 3 15, 3 3 9, तो 9 वर्ग हम छायांकित भाग कर देंगे। 9 यहाँ वर्गों को हम भर देंगे। अच्छी तरह समझ में आया? अब हम सवाल नंबर 5 सीखेंगे। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 5, इसमें 4 सवाल है, ए बी सी डी। इसमें ए में 2, बी में 2, सी में 2 और डी में 2। मैं प्रत्येक का एक एक बताऊंगा और उसको समझ के एक एक आप करना। जैसे इसमें लिखा 24 का 1/2, तो यानी 24 का गुणा 1/2 से कर लेंगे। जहां जहां लिखा ना का, ये का, इस का मतलब गुणा करना। देखो 24 का 1/2, 24 गुणा 1/2, अभी कट रही है, 2 एकम 2, 2 का भाग दिया 12 बार, तो 12 गुणा क्या बच गया? 1, 12 एकम 12, ये आंसर आ गया। ये आप स्वयं करना, ये मैंने बता दिया है, ये आपको स्वयं को करना है, राइट? ये आपको स्वयं इसी प्रकार करना है। अब देखो इसका बी का इसी प्रकार सारे करेंगे। 18 गुणा 2/3, 18 गुणा 2 देना गया। अब 18 में 3 का भाग जाता है, तो लिखेंगे 3 एकम 3, क्योंकि 3 में 3 का भाग ये बढ़ जाता है और 18 में 3 का भाग 6 बार जाता है। तो यह क्या? 6 गुणा 2, 6 दूनी 12। तो ये भी आपके समझ में आ गया। अब इसका ये आप स्वयं करना दूसरा। इससे पर देखो सी में क्या लिखा? 16 का 3/4, तो 16 गुणा 3/4। अब 16 में 4 का भाग जाता है, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो ये बच गया 4 गुणा 3, वापस कितना आ गया? ये 12 आ गया। अब ये इसका दूसरा आप स्वयं करना है इसी प्रकार। समझ में आ रहा है अच्छी तरह आपको? अब देखिए डी का पहला, इसमें लिखा है 20 गुणा 4/5। अब 20 में 5 का भाग जाता है, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, ये आ गया 4 गुणा 4 बराबर 16। अब इसी में दूसरा आप करना है। तो आप देखो यहाँ कुल मिलाकर 8 सवाल है, एक एक मैंने बताया, एक एक आप करेंगे। 24 का 1/2, 24 गुणा 1/2, 24 से 2 का भाग 12 बार गया, 12 को 1 से गुणा करने 12 आ गया। फिर 18 गुणा 2/3, तो 3 का भाग 6 बार गया, 6 को 2 से गुणा किया 12 आ गया। फिर 16 का 3/4, मतलब 16 को 3/4 से गुणा करेंगे तो 4 का भाग 16 में 4 बार गया, 4 3 12 आ गया। फिर 20 का 4/5, तो 20 गुणा 4/5, 5 का भाग 20 में कितनी बार गया? 4 बार, और 4 को 4 से गुणा किया 16 आ गया। तो बच्चों मैंने 4 सवाल मैंने बताए और इन्हीं को दे दे के 4 आप करना। अब हम सवाल नंबर 6 सीखेंगे। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 6, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमारे कुल मिला के यहाँ पे 6 सवाल है। कुछ मैं बताऊंगा, उनको समझ समझ के कुछ आप स्वयं करेंगे। देखो पहला, 3 गुणा 5 से 1/5, इसका मतलब है 3 की जगह 3 लिखेंगे। ये हमारी मिश्रित भिन्न है। कैसी भिन्न है? मिश्रित भिन्न। इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे। इन दोनों को गुणा करके ऊपर वाली जोड़ देंगे। 5 का 5 से गुणा किया 25, 25 पे 1 जोड़ देंगे 26, 26/5। अब हम 26 का गुणा 3 से करेंगे बच्चों। इसका बट्टा कुछ नहीं, तो बट्टा क्या कर लेंगे? 1,
ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। 26 को 3 से गुणा करना 78 बनता है। नीचे 5 को 1 से गुणा करने पर 5 आता है। अब बच्चों 78 में किसका भाग देंगे? 5 का। 5 एकम 5, बच गया 2, उतारेंगे 8, 5 25, बच गया कितना? 3। तो 15 बार भाग गया। अब इसको लिखेंगे उचित भिन्न में, यानी ये अंश और ये हर, 3/5। राइट, ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब देखो आगे, इसी प्रकार सवाल नंबर हम दूसरा भी कर लेंगे। देखो 5, ये मिश्रित भिन्न को बदलेंगे अनुचित भिन्न में। 6 चौका 24 और ये 27, 27 बटा कितना आएगा? 4 बटा कुछ नहीं तो बटा क्या कर लेंगे? 1। ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। 27 को 5 से गुणा करेंगे, गुणा करके देख लेना, और पहाड़ा आता है पहाड़ा बोल देना। 27 का पहाड़ा 5 से बोलेंगे, 27 बजे 135। नीचे 4 को 1 से गुणा करेंगे 4। अब 135 में किसका भाग देंगे हम? 4 का। 4 3 12, बच गया 1, उतार लिया 5, 15 बन गया। 4 3 12, बच गया 3, तो 33 बार गया। और इनकी बनाएंगे उचित भिन्न। 33 सही 3/4, ऐसे आप गुणा करके हल करेंगे। पहले इस मिश्रित भिन्न की बनाएंगे, जहां जहां मिश्रित भिन्न है उसके अनुचित भिन्न बनाएंगे। फिर जिसके नीचे बटा नहीं, बटा 1 कर देंगे। ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे कर देंगे। अंत में ऊपर की संख्या में नीचे की संख्या का भाग दे देंगे। अब देखो ये 2 बताए मैंने, ये 2 आप स्वयं करना, ये और ये आप स्वयं करना। ठीक है। अब देखो बच्चों, सवाल नंबर ई बताऊंगा मैं। इसी प्रकार देखो ये मिश्रित भिन्न है, इस मिश्रित भिन्न को बदलेंगे अनुचित भिन्न में। 3 चौक 12 और 1 13। देखो बच्चों ये आपको करना है और ये भी आपको करना है। ये देखो आपको बताऊंगा। 3 चौक 12 और 1 13, 13 बटा कितना आएगा? 4, गुणा क्या लिखेंगे? 6, बटा क्या कर देंगे हम? 1। अब देखो बच्चों, यहां पे देखिए आप, इनको गुणा करेंगे। 13 को 6 से गुणा करेंगे 78, 4 का 1 से गुणा करेंगे 4। अब 78 में किसका भाग देंगे हम? 4 का। 4 1 कम 4, बच गया 3, उतारेंगे 8 तो 38 बन जाएगा। 4 नाम है 36, कितना बच जाएगा? 2। तो 19 बार भाग गया। इनकी बनाएंगे उचित भिन्न, तो 2/4 लिखेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इतना आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब ये दोनों संख्या करते हो काटो, ये दोनों 2 से करती है। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो उत्तर आ गया 19 सही 1/2। क्योंकि हमें कौन सी भिन्न में उत्तर क्या करना है? मिश्रित भिन्न में। उत्तर तो हमारा ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन कौन सी भिन्न में क्या करना है? मिश्रित भिन्न में। ये तो कहलाती है अनुचित भिन्न। हर बड़ा अंश छोटा, ये अनुचित भिन्न है। अब इसमें इसका भाग देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगी अपन को? मिश्रित भिन्न प्राप्त हो जाएगी। अब इसी प्रकार देखो बच्चों, जिस प्रकार हमने ई सिखाया, इसी प्रकार आप एक स्वयं करना। ये सवाल आप स्वयं करना। तो देखो मैंने आज इसमें से आपको कितने बताए? 3 सवाल। ध्यान देना, मैंने आपको 3 सवाल बताए, ए बी और एफ। बाकी आपको सी डी ई स्वयं करना है। अब हम सवाल नंबर 7 सीखेंगे। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 7, इसमें ए और बी 2 सवाल है। ए में 2 सवाल और बी में भी 2 सवाल। इसमें से एक मैं बताऊंगा, एक आप करेंगे आपके अभ्यास के लिए। आप खुद अभ्यास करोगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और आप जल्दी सीख जाओगे। और इनमें से एक मैं बताऊंगा, एक आप स्वयं करोगे। देखो पहला सवाल, 2 सही 3/4 का 1/2। इसका मतलब है 2 सही 3/4 लिख दिया अपने। ये गुणा का चिन्ह लगा दो वापस, का मतलब गुणा होता है 1/2। अब देखो ये मिश्रित भिन्न है, इसकी बनाएंगे अनुचित भिन्न। 4 दूनी 8 3 11, 11/4 गुणा 1/2। मिश्रित भिन्न को बदल दिया अनुचित भिन्न में।
11 एकम 11 और 4 दूनी 8। अब 11 में 8 का भाग एक बार जाता है, कितना बच जाएगा 3। तो ये बन गया एक बार भाग गया, इसकी बनाएंगे उचित भिन्न। एक बार तो भाग गया लिख दिया, और 3 के 8 की बनाएंगे उचित भिन्न 3/8। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आपको अच्छी तरह समझ में आया। मिश्रित भिन्न को बदल दिया अनुचित भिन्न में, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। 11 में हमने 8 का भाग दे दिया, तो उत्तर आ गया 1 सही 3/8। ये मैंने आपको बता दिया, और ये सवाल आप स्वयं करना, राइट। अब मैं बताऊंगा आपको इसका बी। देखो वापस लिखेंगे इसी प्रकार, ये तो आप स्वयं कर लेना। 3 सही 5/6 काके जगह गुणा कर देंगे, 5/8, 6 18 और 5 23, 23/6, और ये 5 बटा क्या लिखेंगे अपन 8। अब 23 को 5 से गुणा करेंगे तो 115 होता है, और नीचे आता है 48। 115 में 48 का भाग देंगे बच्चों, तो 2 बार जाता है। 48 दूनी 96, 15 से 6 गया तो 9 बच गया, और ये 10 से 9 गया तो 1, तो 2 बार भाग पूरा गया। कितने बार गया, 2 बार। इनकी बनाएंगे उचित भिन्न 19/48। हाँ, तो ये आ गया हमारे पास 2 से 19/48। अब हमने आपको इसका बी का पहला बता दिया, और इसका दूसरा ले जो इसी प्रकार आप स्वयं करना। इसको देख के ये करना, और इसको देख के ये करना। तो ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया। अब सवाल नंबर 8 सीखेंगे। देखिए बच्चों, इसका सवाल नंबर 8वां और आखिरी सवाल है ये। विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया। देखो बेटा, कुल पानी की मात्रा कितनी है। विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने क्या दिया, पानी की बोतल दी 5 लीटर वाली। तो कुल पानी की मात्रा कितनी है, 5 लीटर। इसमें से विद्या ने कुल पानी पिया, विद्या ने पानी पिया, प्यास लगेगी पानी पिएंगे, पानी पिया। कितना पिया, 2/5 भाग या 2/5 लीटर। ध्यान देना, 5 लीटर में से कितना लीटर पानी पिया, 2 लीटर। ये कुल मात्रा है। 5 लीटर में से 2 लीटर पानी किसने पिया, विद्या ने। तो 2/5 का मतलब ये 5 लीटर का 2/5 लीटर है भाग। तो विद्या ने पानी कितना पिया, 2/5 लीटर। इसलिए शेष पानी की मात्रा हम ज्ञात करेंगे। बच्चों, कुल पानी कितना था, 5 लीटर। 5 में से 2/5 भाग कौन पी लिया, विद्या ने। तो 2/5 हम क्या कर देंगे, कम 5 में से। कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि बट्टा की संख्या ये भिन्नों की जोड़ बाकी कैसे करते हैं, लेस्स को लेके लगाते हैं। बट्टा 1 कर देंगे। अब देखो बच्चों, लेस्स कितना आ गया, 5 एकम 5 आ गया। इन दोनों का गुणा, 5 में 1 का भाग 5 बार जाता है, ऐसा समझ में। तो अब ये आ जाएगा 5 लीटर था, इसमें 2/5 भाग। अभी थोड़ा इसको करेंगे अपन, 2/5 लीटर नहीं बेटा, 2/5 भाग है ये। इसका मतलब हो गया कि 5 का 2/5, 5 इंटू 2/5 बराबर कितना गया, 5 से 5 कट गया, 2 लीटर। ये लो, तो ध्यान देना, 5 लीटर का 2/5 भाग, तो 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कट गया, 2 लीटर। 5 लीटर में से 2 लीटर किसने पी लिया, विद्या ने पी लिया। शेष पानी की मात्रा कितनी बचेगी, 5 - 2 बराबर 3 लीटर बच गया।
इसलिए प्रताप ने, इसमें लिखा शेष पानी प्रताप ने पिया, तो प्रताप ने पानी पिया, बताओ कितना पिया? 5 में से 2 लीटर कौन पी लिया? विद्या। शेष कितना बचेगा यहाँ पे? 5 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 3। तो प्रताप ने पानी पिया 3 लीटर। ये किसका है? प्रताप का। और ये किसका है? विद्या का। तो 2 लीटर 5 में से 2 लीटर तो विद्या ने पिया और 5 में से 3 लीटर प्रताप ने पिया। अब हमारा पहला प्रश्न बनता है विद्या ने कितना पानी पिया? तो आपका उत्तर आ गया ये 2 लीटर। अब देखो इसका उत्तर लिखेंगे, विद्या ने 2 लीटर पानी पिया। दूसरा प्रश्न है पानी की कुल मात्रा कितनी है? 5 लीटर। तो पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया? प्रताप ने पानी की कुल मात्रा का भिन्न बटा, भिन्न के रूप में लिखेंगे, भिन्न पिया, भिन्न के रूप में। तो देखो प्रताप कितना पानी पी रहा है? 3 लीटर। ये 3 लीटर कितने में से पी रहा है? 5 में से। तो इसकी भिन्न बन जाएगी 3/5 लीटर। ये प्रताप ने पानी कितना पिया था? 3 लीटर। तो इसकी भिन्न कैसे बनाएंगे? ये 3 लीटर 5 में से पी रहा है, तो 3/5 ये इसकी भिन्न आ गई। आपको अच्छी तरह समझ में आया सारे सवाल? अच्छी तरह पढ़ना और इनका अध्ययन करना बच्चों। धन्यवाद।